तो अब देवकी जी के उत्कर्ष को बताते हुए अ, शुरू में उनका अ, बताया कि वो नवविवाहिता को लेके और कंस उनके रथ को चलाने के लिए बैठा है। और वसुदेव जी अपनी अपनी पत्नी को लेके और अपने घर की ओर जा रहे हैं। और साथ में क्या क्या है वो भी सब बताया कि देवक ने उनको जो जो दहेज में दिया था वो सब कुछ। क्या हो गया? और अब किस प्रकार से अ, उनका रथ चल रहा है और शंख तूरी और मृदंग वगैरह सब, दुंदुभी वगैरह सब बज रहे हैं। और तावत वरवधुओ सुमंगलम, ये इसलिए हो रहे हैं कि वर वधु का मंगल सूचन करने के लिए ये सब बज रहे हैं। अब 34वें श्लोक के आभास में, यानी श्लोक के पहले का जो वाक्य उसे आभास कहते हैं, तो उत्थानिका भी कह सकते हैं उसको। तो उसमें कह रहे हैं, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, कालो यत्र प्रतिबंधको जातः इति वक्तुम तस्यादि भौतिकः कालनेमि कंसे निविष्टः शेते इति तस्माद् इति तत् प्रादुर्भावार्थम तदनुगुण देवता वास देवता देवतायास्तदुत्कर्षम् असहमानाया अकस्मात् वाक्यम जातम इत्याह पथीति। अब यहाँ पे काल जो है वो उनके सुख में प्रतिबंधक बन गया। ये कहने के लिए उसका जो काल का जो आदि भौतिक स्वरूप है काल नेमी, ये हमने पहले भी चर्चा की थी इस बात पे कि काल नेमी एक दैत्य है, एक असुर है, जो पुनः पुनः जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है और भगवान के साथ उसकी शत्रुता है। तो जब जब भगवान का आविर्भाव होता है, अवतार होता है, तब वो आता है उनके साथ लड़ने के लिए। तब वो ही काल नेमी अब कंस में निविष्ट हो गया है, कंस के अंदर प्रवेश कर गया है। वहीं कंस में रह के वो, मतलब अभी सुप्त अवस्था में था, अब जाग गया है। इति तद प्रादुर्भावार्थम, अब उसके प्रादुर्भाव के लिए कुछ, मतलब वो काल नेमी जगे, उसके लिए कुछ वातावरण खड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो जो देवकी जी का उत्कर्ष था, वो उतना उत्कर्ष वो देख नहीं पाया। उसके रहा भीतर में रहा हुआ जो काल नेमी था, वो उतना उत्कर्ष देख नहीं पाया। उसको असह्य हो गया। क्यों असह्य हो गया? क्योंकि इसी देवकी जी के गर्भ से तो भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है ना। तो इसलिए उसको असह्य हो गया। और फिर वो अकस्मात उसके लिए, उसको प्रकट होने के लिए वाक्य कहीं से आकाशवाणी होने लगी। अकस्मात वाक्यम जातम, अचानक कहीं से वाक्य सुनाई दिया, वाक्य यानी आकाशवाणी सुनाई दी। पथी, जो श्लोक है पथी इत्यादि, तो वो श्लोक अब आ रहा है। उसमें बता रहे हैं कि कैसे वो आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाष्याः अशरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम नयसे बुध। पथि यानी मार्ग में, पथ में, प्रग्रहिणम कंसम, कंस को, जो कि रथ की सब जो बागडोर है वो संभाले हुए बैठा था। प्रग्रहिणम कंसम, जिसने ग्रहण करके रखी हुई है बागडोर, ऐसा कंस, उसको कंसम आभाष्य, कंस को पुकार के कहा। किसने? अशरीरवाद, अचानक कहीं जिसकी शरीर नहीं है ऐसी वाणी सुनाई दी।
अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंता याम नयसे बुध। रे मूर्ख, अबुध, अबुध, जिसको बुद्धि नहीं है वो। अरे मूर्ख, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता, इसका जो अष्टम गर्भ है, आठवां गर्भ है, वो तेरे तुझे मारने वाला है। वो जिसको तू लेके जा रहा है, उसका जो आठवां गर्भ है वो तुझे मारने वाला है। तू नहीं समझता है ये बात। ये कह, ये 34वें श्लोक में कहा। अब आचार्य चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं वो देखते हैं। शोभातिशयो मध्ये मार्गम प्रादुर्भूत इति पथ्येव उक्तवती न तु गृहे नापि गमनानंतर। इतनी अति अति शोभा हो गई वहां पर देवकी जी के प्रयाण की। उस अति शोभायमान जो उनके जो वो जा रहा था, वो क्या कहते हैं उसको कि वो उनका जो, हिंदी में शब्द नहीं आ रहा है, कैवलकेट जो है उसका था, वो लेके जा रहा था। मध्य मार्गे प्रादुर्भूत इति पथ्येव उक्तवती। तो उसके जाते समय ही, बीच मार्ग में ही ये हुआ, इसलिए यहाँ कहा पथी। पथी यानी मार्ग में, उनके घर में नहीं, ना ही जाने के बाद, उसी वक्त जाते समय ही कहा। अनेन आधिभौतिक कालो अस्मिन् मार्गे बाधक स प्रतिविधेव इति ज्ञापितम। तो इससे ये बताया कि आधिभौतिक काल इस मार्ग में बाधक है, और वो सब प्रतिविधेय इति ज्ञापितम, उसका प्रतिबंध करना चाहिए। उस के आदि भौतिक काल जो है वो प्रतिबंध ना करे, उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ये समझाते हैं। अब यहाँ आचार्य चरण कुछ आज्ञा कर रहे हैं, उसके ऊपर सुबोधनी जी लेख में कह रहे हैं, काला आदि भौतिक दैत्या सांप्रतम यवना। काल यानी आदि भौतिक जो दैत्य हैं वो, या उस समय सांप्रतम यवना, काल यवन जो है वो, तत्कृत प्रतिबंध स्वमार्गे भवति स उपायेन प्रतिघात प्रतिविधातव्यो न तो तदर्थम भगवान प्रार्थनीयो वासुदेवेन उपायेनैव प्रतिविधान करणादिति भाव। अब उसका जो काल यवन जो करने वाला है प्रतिबंध, उसका कुछ उपाय करना चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी ओर से कुछ उपाय करना चाहिए, सीधे प्रार्थना भगवान से नहीं करने लग जाना चाहिए। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे वसुदेव जी ने पहले तो उपाय किया, अभी हम आगे देखेंगे कि जैसे कंस ने देवकी जी को मारने के लिए वो तैयार हो गया, तो वसुदेव जी ने तुरंत उससे कहा कि आप उसे छोड़ दो, ये आपकी बहन है, छोटी बहन है, इसको मत आप मारो। इसका जो आपको इसके गर्भ से है ना, जो भी भय है वो इसके गर्भ से है, तो जो संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा, आप छोड़ दो ये वगैरह, ये सब जो उपाय है वो वसुदेव जी ने किए। तो वो करने चाहिए, ये उनका कहने का तात्पर्य है। और दूसरी बात भी, आचार्य चरण ये इसी बात पे प्रभु चरण जो टिप्पणी, गोसाई जी की जो टिप्पणी है, उसमें भी कुछ बात कही गई है। कहे कि अनेन आधिभौतिक काल इति भगवत प्रादुर्भाव हेतु भक्ति मार्गीय विवाहश्चेत उभयोः साम्यात् एतत् संबंधी मार्गे कालकृत प्रतिबंध कथन कथनेन भक्ति मार्गेपि तथात्वं ज्ञाप्यते इत्याशयेन इदमुक्तम्। देखो यहाँ क्या आचार्य चरणों ने आज्ञा करी है कि अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, देखो आप, अनेन अधिभौतिक कालो अस्मिन मार्गे बाधक सब प्रतिविधेय, इस मार्ग में अधिभौतिक काल जो है वो प्रतिबंध कर सकता है, और उसका उपाय करना चाहिए, ये आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोसाई जी ऐसे कह रहे हैं, ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि
भक्ति मार्ग, जैसे विवाह में कोई ना कोई प्रतिबंध हम देखते हैं, सब लौकिक में भी हम देखते हैं कि जब भी किसी के घर में विवाह आदि कोई प्रसंग हो तो कुछ न कुछ प्रतिबंध का भय बना रहता है, तो उसका उपाय किया जाता है। जैसे कोई न कोई, समझो कोई परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो कहीं ब्याह रुक न जाए, इस भय से कुछ न कुछ उसका उपाय किया जाता है पहले से ही, ताकि ऐसा कुछ ना हो, ऐसी कोई अड़चन बीच में ना आए वगैरह। इस तरह से जैसे वो ग्रह शांति की जाती है, और वो कंकण बांधे जाते हैं, ये सब किए जाते हैं ताकि कोई अड़चन आए तो विवाह रुके नहीं। तो इस तरह से भक्त आचार्य चरणों का कहने का तात्पर्य यह है कि आदि भौतिक कालो अस्मिन मार्गे बाधक है। अस्मिन मार्गे से यहाँ भक्ति मार्ग भी समझा जा सकता है। उस उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं कि आदि भौतिक काल जो है वो इस मार्ग में बाधक हो सकता है, तो उसका उपाय भी कर लेना चाहिए। जीव को उसका भी उपाय विचार करके रखना चाहिए कि ताकि उसकी भक्ति में कोई अड़चन नहीं है। जैसे विवाह है वैसे ही भक्ति मार्ग में भी भगवान के साथ में दास का एक संबंध बनता है, तो उस संबंध के बनने में कोई अड़चन ना आए उसका उपाय जीव को सोच के रखना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ आचार्य चरणों का। तो एक बात से दो, मतलब एक ही वाक्य से ये इशारा कर रहे हैं। फिर आगे आगे कर रहे हैं आचार्य चरण सुबोधनी जी में, देखते हैं कि सर्व विवाह सर्व प्रकारेण प्रग्रहिणम, ये देखो, सर्व प्रकारेण प्रग्रहिणम रश्मिग्राहिणम आभाष्य रे रे कंस इति सावधान पर्यंतम उक्त्वा। ठीक है, सर्व प्रकार से प्रग्रहिणम, हर प्रकार से उसने रथ की बागडोर पकड़ के रखी हुई थी, कंस ने अच्छे से पकड़ के रखी हुई थी। तो वो कह रही, वो जो वाणी हुई उसने कहा कि अरे अरे कंस, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसमें सीधा यही लिखा है कि अस्याम स्वाम अष्टमो गर्भो हंता इति, ये कहा है। लेकिन आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि उसने पहले कंस को सावधान किया, अरे कंस, तू मूर्ख है, तू जिसको ले जा रहा है उसका आठवां गर्भ तुझे मारने वाला है। तो ये रे रे कंस इति सावधान पर्यंत मुक्ता, जब तक वो सावधान ना हो जाए तब तक अरे कंस उसका नाम लेके पुकारा। अशरीर वाग आकाशवाणी, अशरीर वाक, यहाँ पे देखो, वाग आहा शरीरिणी, कंसम आभाष्य आहा शरीर वाक, 34वें श्लोक में है। अशरीर वाक यानी बिना शरीर वाली वाणी, तो यानी कौन सी वाणी, तो आकाशवाणी। शरीरात ताल्वोष्ट पुटा घातेन न निर्गता, शरीर से अपने मुख से अपन जो शब्द बोलते हैं उसमें तालु में ओष्ठपुट का आघात, अपने होठ का आघात होता है तो कुछ शब्द निकलता है, जीभ का आघात और फिर मुंह से वो अपन आवाज करते हैं तो वो शब्द निकलता है। ऐसी वाणी नहीं थी, वो बिना शरीर की वाणी यानी आकाशवाणी हुई। तस्या वाक्य माह अस्या इति, उसका जो वाक्य जो आकाशवाणी हुई उसका वाक्य का क्या आया, अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंता इति, ऐसे करके। अष्टमो गर्भ इति संख्या निस्संदिग्धा, अष्टमो गर्भ कह के ये संख्या निस्संदिग्ध, उसमें कोई संदेह नहीं है कि आठवां आठवां गर्भ ही तुझे मारेगा। कन्या पुत्रो वा इति न विशेषोक्त, कन्या होगी या पुत्र होगा ये नहीं कहा, आठवां गर्भ कहा। और मध्य भगवता तथा प्रेरिता, भगवान ने ही उसको इस तरह से प्रेरित किया कहने के लिए कि इसका जो आठवां गर्भ है वो मारेगा। स बालक एवं त्वाम हंति हनिष्यति, अब गर्भ तो कैसे मारेगा, गर्भ नहीं मार सकता है, लेकिन जो उस गर्भ से उत्पन्न होगा बालक वो मारेगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो स बालक एवं त्वाम हंता हनिष्यति।
दासीषु प्रेक्षकासु वे इति संदेह व्युदासायाः याम नयसे इति। मतलब उसको कोई शंका न रहे कि कहीं वो, मतलब ये भी शंका हो सकती है कि जो साथ में दासियां और जो साथ में दूसरी सब जा रही हैं साथ में, उनमें से कोई तो नहीं जिसको तू लेके जा रहा है, या नय से कोई शंका न रहे इसके लिए, जिसको तू लेके जा रहा है उसका आठवां गर्भ तुझे मारेगा। न चेयम मम भगिनी न तथा कर्तुम दास्यति इति वक्तव्यम यतस्त्वम अबुध। तो तू ये मत समझना कि मेरी बहन उसको ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि तू महामूर्ख है। तुम अबुध, ये कह है, तो तू ये मत समझना कि तेरी बहन ऐसा करने नहीं देगी। वो करेगी, या वो तो करेगा ही। तू समझता नहीं है, तुम अबुध, तुझे अकल नहीं है, ये कह। कस्यापि तत्व न जानासि इत्यर्थ, तू कुछ भी नहीं जानता है। हे अबुध इति संबोधनम वक्तुर हितत्व ज्ञापनाय। हे अबुध, ऐसे कह के उसका हित करने के लिए, जैसे अरे तू समझता नहीं है, ऐसे करके अपन दूसरे सामने वाले को किसी को समझाते हैं ना, तो ऐसे उसका हित विचार करके ही आकाशवाणी ने ऐसे कहा कि हे अबुध, तू नहीं जानता, इसका आठवां गर्भ तुझे मारने वाला है। ततो यज् जातम तदाह इत्युक्त इति। उसके बाद जो हुआ वो अगले श्लोक में कह रहे हैं। इत्युक्त सकल पापो भोजानां कुलपांसन भगिनीं हन्तुम आरब्धः खड्गपाणि कचे गृहीत। ऐसा जब उसको कहा वाणी ने, तो सकल पापो, उसके अंदर खल, वो उसके अंदर बैठा हुआ ही है वो तो, या काल यवन तो बैठा हुआ ही है, और वो पापी भी है, तो उसको कोई डर नहीं है। भोजा नाम कुल पांसना है, भोज जो कुल है, भोजराज कहते हैं ना, उनके जो कुल को भोज, जो जैसे वृष्णि कुल कहते हैं ये भोज, तो ऐसे ये भोज के कुल का, राजा भोज के कुल का था। तो वो भोजा नाम कुल पांसन है, भोज के कुल में जो उनका कुल का घातक ऐसा ये कंस है, बहुत पापी है वो। तो उसने क्या किया, भगिनी हंतुम आरब्ध है, भगिनी को, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। खड्ग पाणी कचे गृहीत, हाथ में तलवार ली एक हाथ में, और दूसरे हाथ से देवकी के केश पकड़ लिए। आकाशवाण्यास्तव तो अभिप्राय सा स्वगृहे एव स्थापनीया अन्यदा वा कंचित कर्तव्य इति कर्तव्यम इति। आकाशवाणी का तो अभिप्राय ये था कि वो, यानी कि देवी की, वो अपने घर में ही रखे कंस। सा स्वगृहे एव स्थापनीया अन्यदा वा किंचित कर्तव्यम इति। उसके बाद फिर कुछ करना चाहिए, उसको पहले घर में ही पकड़ के रखो। कंसस्तु इत्युक्त एव सखलः कालनेमि हित सहित। कंसस्तु, ये कह के ये बताया कि वो सखल है, खल सहित है, उसके भीतर काल यवन बैठा हुआ है, कालनेमी बैठा हुआ है। सब प्रसिद्धो दिग्विजयी खलह प्रकृत्या। वो कालनेमी जो है वो सब दिशाओं को जीत के वो बहुत प्रसिद्ध था। भगवान के साथ जो लड़ने के लिए तैयार हो जाए हर जन्म में, वो कितना बड़ा वो होगा, खल होगा वो, समझ सकते हैं। तो वो सब प्रसिद्धो दिग्विजयी खलह प्रकृत्या, अपनी प्रकृति से वो बहुत प्रसिद्ध दिग्विजयी था, सारी दिशाओं को जीत के उसने बहुत अपना ताकत, अपनी उसकी अपनी सामर्थ्य बता रखा था उसने। भगिनी महंतुम खड्गपाणिर भूत्वा कचे केश पाशे ताम अग्रहित। बहन को मारने के लिए हाथ में तलवार लेके वो खड़ा हो गया, और कचे केश पाशे ताम अग्रहित। कच यानी केश पाश, जो बालों की जटा जो है उसको पकड़ लिया उसने, ताकि वो भाग के न जाए। ननु महत पापं कथम करिष्यति इत्याशंक्या पाप इति। तो इतना बड़ा पाप वो कैसे कर सकता है,
ये कोई सोचे तो वो तो है ही पापी, ये बताने के लिए कहा कि सखलः पापो भोजानाम कुलपांसन। निरंतर पाप करने न स पापात्मा ही जाता है। वो निरंतर पाप कर्म करता ही रहता था, तो उसको कोई डर नहीं रहा था। जो गलत काम करते हैं, करते उनकी आदत जब पड़ जाती है, तो फिर उनको कुछ भी करने में कोई डर लगता नहीं है। वो तो निडर होके करते हैं सब। तो वो पापात्मा ही हो गया था। तस्मात तस्य शास्त्रम न बाधकम, उसको शास्त्र कोई बाधक नहीं। शास्त्र में क्या लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे उसको कोई परवाह नहीं। उसको कुछ पड़ी नहीं थी। खलत्वाल लोकोपि न बाधक। अब जो वो खल ही था, उसके अंदर काल यवन का वास था ही, तो उसको लोक में भी कोई बाधक नहीं था। कोई उसको रोक नहीं सकता था। वंशजा अपि न तस्य वायका बाधका जाता इत्याह भोजनाम कुलपांसना। उसके वंश के लोग भी उसको रोक नहीं सकते थे। ये बताने के लिए उसका एक विशेषण ये दिया कि भोजानाम कुल पांसना। भोज वंशोद्भवा ये तेषाम कुले पांसनो मल रूप कलंक रूप। तो भोज वंश में जो पैदा हुए थे, जो जिनका जन्म हुआ था, ऐसे लोगों में वो उनका मल रूप था, पाप रूप था, कलंक रूप था। कुल का कलंक रूप था वो। इति यावत कलंक रूप इति यावत कुले कलंक जननम तस्य स्वरूपम। उसका स्वरूप ही ऐसा था कि वो कुल में कलंक को उत्पन्न करे। अतः कुल विचारेण अपि न निवर्तते इति भाव। वो ये भी नहीं सोचेगा कि वो किस कुल का है। ये बताने के लिए भोजा नाम कुल पांसना कह दिया। मतलब पूरा इंट्रोडक्शन जो कंस का है वो इस श्लोक के अंदर आ जाता है पूरा उसका। जैसे वो कैरेक्टर बिल्डिंग जो कहते हैं ना, वो कैरेक्टर बिल्डिंग इस श्लोक के अंदर पूरा उसका आ गया। कचेषु किंचित कर्तव्यम नास्ति इति सप्तमी। बालों को पकड़ लिया, और लेकिन उसने बाल को कुछ किया नहीं, सिर्फ पकड़ के रखा। इसलिए यहाँ पे जो सप्तमी विभक्ति का उपयोग कचे का है, कचम नहीं कहा, कचे का है। कचम कहते तो बाल को, अब और उसने क्या किया पकड़ने के बाद, तो उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ पकड़ के रखा। इसलिए वो कचे उस सप्तमी विभक्ति का उपयोग हुआ है। सतु भगिनी में वह हंतुम काले न समारब्ध है, वो बहन को ही मारने के लिए काल के द्वारा प्रेरित हो गया था। आरब्धवान, वाह, उसने शुरू कर दिया, मतलब अब मारने के लिए हाथ भी उठा लिया उसने। अपला अपलायनार्थम तस्या ग्रहणम, ताकि वो भाग न जाए, देव की छूट के भाग न जाए, इसलिए उसने उसके बाल पकड़ लिए। वसुदेवस्तु शूरी शूरोपि असहायः कंसबलं च जानाति इति स्वतो दोषस्तस्य च न भवति इति निश्चित्य सांत्वनार्थं प्रवृत्त इत्याह तमिति। अब वसुदेव उस समय असहाय थे। वो यद्यपि वो शूर है, बहुत शूरवीर हैं वो भी, वसुदेव जी भी, पर कंस के बल को वो जानते हैं। क्योंकि वो वसुदेव जी के पिता जो थे उनका, वैसे तो वो राजा बनने चाहिए थे, वो बड़े थे, लेकिन उग्रसेन और कंस बहुत ज्यादा बलवान थे, इसलिए वो राजा बन गए। तो ये वसुदेव जी ये बात जानते हैं कि ये बहुत बलवान है, मेरा उसके आगे चलने वाला नहीं। तो इसलिए वो दोष स्वतो दोषस्तस्य च न भवति इति निश्चित्य, ये उसका दोष नहीं है, अब उस कर सकते हैं, इसलिए सांत्वन देने के लिए वो तैयार हो गए, उसको सांत्वना देने लगे कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत करो करके। तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिशांतये। तम जुगुप्सित कर्माणम, उस कंस को, कि जो जुगुप्सित कर्म करने, मतलब
को धिक्कारते हैं लोग, ऐसा काम करने जो जा रहा, ऐसा जो नृशंस है, जो निरपत्रप है, ऐसे कंस को वसुदेव जी ने, वसुदेवो महाभाग, जो महाभाग्यवान वसुदेव जी हैं, उन्होंने ये कहा, उसको सांत्वना देते हुए ये कहा। क्या कहा वो अपन 36वें श्लोक में आएगा। ये कौन बीच में गया? इसको लगा कुछ, इसको कह रहे हैं। नायं स्त्रीलोभेन तथा करोति किंतु अनुचितम इति दयाविष्टस्तम परिसान्त्वयन् उवाच इति संबंध। ये स्त्री लोभ से ऐसा नहीं कर रहा है, किंतु अनुचित, दयाविष्ट, किंतु ये अनुचित है, मतलब जो कर रहा है वो गलत है। स्त्री लोभ से तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। दयाविष्ट स्तम परिसांत्वयन, दया से आविष्ट हो गई, कह रहे ये कुछ गलत कर देगा, इसको पाप लगेगा, ये बात का उनको मतलब वसुदेव जी भी ये सोच के उसको रोक रहे हैं कि अरे वो पाप करने जा रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है। तो दयाविष्ट होके उसको सांत्वना देने के लिए वो कहने लगे, लोक लज्जया स्वयमेव न करिष्यति इति ज्ञात्वा कथम न तूष्णीं स्थितस्तत्राह जुगुप्सितमेव सर्वदा करोति इति तथा। लोक लज्जा से वो खुद ही नहीं करेगा, ये सोच के चुप क्यों नहीं बैठे वसुदेव जी? चुप रहे थे कि उनको भी मतलब, उसको भी, कंस को भी तो लोक लज्जा भी तो होगी कि नहीं। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अपनी बहन को ये मारने जा रहे, तो वसुदेव जी को बोलने की क्या जरूरत थी, चुप रहना चाहिए था उनको। अगर ऐसा कोई कहे तो कथम न तूष्णीम स्थित तत्राह जुगुप्सितमेव सर्वदा करोति इति तथा। वो जुगुप्सित, जिसकी घृणा की जाए, जिसकी निंदा की जाए, ऐसे ही काम वो करते आया है। वसुदेव जी भी उसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो बोले। स्वस्य दयया त्यक्षति इत्यपि न यतो नृशंसं क्रूरात्मा। वो खुद से दया करके वो बहन को छोड़ देगा, ये बात भी नहीं है, क्योंकि वो नृशंस भी है। नृशंस यानी जिसको, उसकी आत्मा ही क्रूर है, क्रूर आत्मा वाला है वो। दैत्येषु अपि हीनत्वाद अपत्रवापि, अपत्रवापि न करिष्यति इत्यपि न। दैत्यों में भी वो हीन है। दैत्यों में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, पर ये उनमें भी वो सबसे हीन है। इस कारण से भी वो ऐसा कुछ करने से रुकेगा नहीं। यतो निर्गता अपत्रपा यस्य, जिसको कोई शर्म भी नहीं, वो बिल्कुल शर्म बिना का हो गया, बेशर्म हो गया है। कि ये नहीं कि उसको शर्म के मारे नहीं करे। लज्जा सा पत्रपा अन्यतः वसु, मतलब लज्जा, लज्जा मतलब सापत्रपा यानी लज्जा, उसको लज्जा भी नहीं है। वसुदेव इति, अब ये वसुदेव शब्द भी दिया हुआ है, उनका नाम वसुदेव बताया है। उपेक्षायाम अयुक्त सर्व प्रकारेण मोचयितुम शक्तः। उपेक्षायाम अयुक्त सर्व प्रकारेण मोचयितुम शक्तः, जो हर प्रकार से मुक्त करने में समर्थ है, ऐसे वसुदेव। उन्हीं से तो वासुदेव शब्द बना है ना, वासुदेव जो मुक्ति देते हैं वो। तो ये वसुदेव जी हैं, तो वही वसुदेव जी भी मुक्त, मतलब अपनी अपनी पत्नी को इस समय मुक्त करवाना है उसके पकड़ से। तो किंच महाभाग है, और वो कैसे है, महाभाग्यशाली है। तस्य जन्मन्य आनका दुंदुभयस्य नेदु अतो महाभाग्यवान। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना, तो दुंदुभियां बज उठी थी आकाश में। मतलब किसी ने बजाई नहीं थी, पर देवताओं ने ऊपर बजाई थी।
तो वो भूमि पर तक सुनाई दी थी, क्योंकि वसुदेव जी वो हैं कि जिनके पुत्र होके भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसलिए जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तब दुंदुभियां बज उठी थी, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी भी है। उनको आनक दुंदुभी कहते हैं, जिनके आने पे दुंदुभियां बज उठी, ऐसे वसुदेव जी। तो ये उनका एक नाम भी है, उनका एक विशेषण है आनक दुंदुभी। तो वो इस कारण से वो बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो हैं ही, इसमें कोई शंका ही नहीं है कि भाई भगवान का प्राकट्य उनके घर में हुआ है, तो उनसे ज्यादा भाग्यवान और कौन हो सकता है। तो वो महाभाग जो शब्द दिया है वो यही बता रहा है कि उनके उनके वहां भगवान का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए वो महाभाग। तो उन्होंने फिर उसको सांत्वना देने के लिए कुछ वचन कहे, तो वो वचन अपन कल देखेंगे। कल के सत्संग में आगे बढ़ेंगे अपन। तो आज अपन यहाँ रखते हैं। आप लोगों के कुछ यहाँ, आई एम श्योर इनको, रौनक भाई को कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होगा। दंडवत प्रणाम जी। हाँ। एक का प्रश्न ये था कि जो कंस का हमने कैरेक्टर देखा कि वो काफी इविल था और अ, मतलब त्राहुमाम मचा के रखा था। और जब देवकी जी का उत्कर्ष हुआ तब काल नेमी जाग उठा, तो मतलब हम्म। कंस पहले से इतना इविल था और प्लस इसमें काल नेमी की और इविलनेस जुड़ गई उसके बाद, और मतलब ज्यादा हो गया उस। हाँ। जी जी। अच्छा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मैं समझा आप कुछ का हाँ, प्रश्न है। नहीं मतलब वो प्रश्न भी एक था कि उसके पहले काल नेमी मतलब इनएक्टिव था बट कंस के अंदर ही था। हाँ, बट जी वो इनएक्टिव था, पर अब क्योंकि देवकी जी उनके गर्भ से ही भगवान का प्राकट्य होने वाला है, तो वो तब जगा कि अब जी मेरा समय आ गया, अब मैं इनके साथ लड़ूंगा। जी इसलिए वो जग गया तब। जी जी। और एक प्रश्न है जैसे कि जो दैत्य राजा वर्ड यूज होता है, तो हाँ, दैत्य बाय बर्थ रहता है या बाय फंक्शन बाय एक्शन रहता है बाय एक्शन है, और बाय बर्थ तो वो हैं ही, दीति के गर्भ से जो उत्पन्न हुए, वो दैत्य। जी तो वो दैत्यों की जो भी क्वालिटी है वो अगर यहाँ पे किसी की हो, भूतल पे, तो ये कहा जाता है कि वो दैत्यों का जैसी उसकी मेंटेलिटी है। जी जी तो अब ये तो दैत्य ही है कंस तो क्योंकि काल नेमी का उसके अंदर निविष्ट है वो, तो वो तो है ही दैत्य। तो वो काम भी ऐसे ही करने ही वाला है। जी जी। पर उनका जैसे कंस और उग्रसेन इनका जो लीनिएज है वो फिर वो दैत्य का लीनिएज है या वो फिर ये शूरसेन वगैरह के साथ लिंक्ड है? नहीं, वैसे तो उनका शूरसेन वगैरह के साथ ही लिंक है, लेकिन मतलब वो यादव कुल के अंदर ही है। अब यादव कुल में देवता भी हुए और दैत्य भी हुए। वैसे दैत्य और देवता दोनों वैसे भी आपस में तो सौतेले भाई ही होते हैं ना, स्वर्ग में भी। जी जी है तो लीनियज है कि उनकी माँ अलग अलग है। जी ये आप कह सकते हो कि इसमें भी अपन एक विरुद्ध धर्माश्रयता देख रहे जी हैं कि एक ही कुल में होते हुए भी दो अलग अलग मेंटालिटी वाले और दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। जी 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 और कहीं और कुछ? ये एक था। हाँ। जब आपने बोला कि आकाशवाणी हुई, काल नेमी तब कंस के अंदर प्रवेश करते हुए, हम्म। जो आकाशवाणी निकली थी, वो काल नेमी की प्रेरणा, मतलब काल नेमी ने कंस को सावधान करने के लिए की या देवताओं की तरफ से हुई? तो थोड़ा कंफ्यूजन है। वो आकाशवाणी जो हुई वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित हुई, काल नेमी को उकसाने के अच्छा। लिए, उसको जगाने के लिए, ताकि वो बाहर आए। क्योंकि अब प्रभु का समय आ रहा है, तो अब क्योंकि देवकी को दुख देना है, क्योंकि दुख नहीं देंगे तो भगवान के प्राकट्य का कारण नहीं बनेगा। तो ये सब सिचुएशंस भगवान के द्वारा ही खड़ी की गई। आकाशवाणी को भी भगवान के द्वारा ही प्रेरणा मिली, और वो आकाशवाणी
बोली भी इसीलिए ताकि वो काल नेमी जो है वो जागृत हो जाए और वो ऐसा कुछ करे कि जिससे देवकी जी को दुख पहुंचे और फिर भगवान को प्रकट होना पड़े। ये सब इसका एक मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। हाँ। Is cow Nemi and Kans the same thing? कंस से ये कह सकते हो काल नेमी जो है ना वो एक दैत्य ऐसा है कि जो बात जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब उनके साथ लड़ने के लिए वो आता है। तो कंस जो है वो कंस के अंदर वो काल नेमी ने इस जन्म में प्रवेश किया। पहले उसका पहले के अवतार में जैसे रामावतार के समय भी वो हुआ था। तब वो काल नेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोका था जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। तब उनका रास्ता रोका था और उनको भटकाने के लिए कहा कि अरे तू यहाँ से ले ले वहां से ले ले ऐसे करके। पर वो समझ गए थे हनुमान जी कि ये मुझे भटका रहा है, इसलिए उन्होंने उसका वध कर दिया वहीं पे। तो ऐसे हर जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब वो आता है। वो अलग अलग बॉडीज में घुस के फिर वो इस बार उसने कंस के शरीर में प्रवेश किया। तो वो उसके शुरुआत में हमने शुरू के उसमें देखा था कि काल नेमी जो है वो मतलब जिसके अंदर घुसता है वो तो मुक्त हो जाता है, लेकिन काल नेमी मुक्त नहीं होता है, वो फिर से जन्म लेता है। तो ये उसका चक्र वो चलता रहता है। सर काल नेमी इस जन्म में सेम है। So, हाँ। ठीक है। तो अपन आश्रय का पद लें। दृढ़ इन चरणन के